बता रहे हैं कि यहाँ से सिसु 10 यहाँ से जो पेट्रोल पंप है वो 10 किलोमीटर 9 किलोमीटर है टांडीर के आगे आ चुका हूँ मैं। आगे आएंगे इसी रूट पे आपको, मतलब ये रास्ता जो है कीलोंग के लिए भी निकलता है, सरचू भी निकलता है, लद्दाख भी निकलता है। मुझे लद्दाख की सीरीज़ भी करनी है, तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए, डू लाइक माई वीडियोस, सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं लद्दाख में भी हर वो एरिया कवर करूँगा जो मिस करना बिल्कुल ही नाजायज़ है। और सारे जितने भी पासेस हैं लद्दाख में वो सब कवर करूँगा। तो आपको बताऊँगा कि आगे आने वाले वीडियोस में मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ, और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। उनके ट्रेडिशंस, यही लाइफ है और क्या है। आप हर पल जियो और खुलकर जियो। टेंशन्स तो सबकी लाइफ में होती ही हैं, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए निकालना ही बहुत ज़रूरी होता है। आप लोगों को जब भी मौका मिले निकल आइए एंड एंजॉय द नेचर। अब हम सिसु से
शिलोंग की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में पेट्रोल पंप पड़ेगा तो गाड़ी में पेट्रोल भी डलवाएंगे। और नहीं मिला तो शिलोंग में डलवा लेंगे, वैसे तो मिल जाएगा। भाई को कुछ ज़्यादा ही जल्दी है। बस पहाड़ों पे ना गाड़ी ऐसे चलानी चाहिए कि आपकी ड्राइविंग हर रोड के साथ फ्लेक्सिबल हो। जो रोड सेंस है उसके हिसाब से स्पीड लिमिट भी फ्लेक्सिबल हो और आपकी ड्राइविंग भी फ्लेक्सिबल हो। क्योंकि पहाड़ों में तो ऐसा है ना कि आपको कुछ नहीं पता कि अगला मोड़ कैसा है, तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए आपकी ड्राइविंग में कि आप हर चीज़ को मैनेज कर सकें। जिन्होंने कभी ड्राइविंग नहीं करी है पहाड़ों पर, उनके लिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि वो या तो किसी के साथ आएं या ड्राइवर हायर करें या कैब बुक करके ही आएं। जिन्होंने थोड़ी बहुत भी ड्राइविंग करी है पहाड़ों पे, आई होप दे कैन मैनेज, आई होप। लेकिन जिनको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है पहाड़ों पे ड्राइविंग करने का, वो प्लीज़ अकेले ड्राइव करने के लिए पहाड़ों पे मत आए। किसी भी पहाड़ों पे मत आए, यहाँ नहीं, कहीं पे भी, किसी भी स्टेट में अगर पहाड़ है और आप वहाँ जा रहे हो तो कोशिश करिए कि कोई एक्सपीरियंस बंदा हो, जिसे एक्सपीरियंस हो पहाड़ों का। नहीं तो आप कैब बुक कर सकते हैं, दैट इज़ मच कन्वीनियंट। कैब जहाँ से बुक करेंगे, जिस भी स्टेट के पहाड़ों की कैब बुक करेंगे, वहाँ के ड्राइवर्स एक्सपर्ट होते ही हैं। दे नो द रूट एंड दे डू इट एवरी डे। सो बाकी अगर मेरी तरह कोई भाई जो है या अंकल, दे नो हाउ टू ड्राइव, so you guys are good to go there. Come here, enjoy the nature, enjoy your life, and get some special moments for yourself. और गाइस, ये जो स्पीड लिमिट दी होती है ना, ये ऐसे ही नहीं लिखी हुई। ये जो स्पीड लिमिट हर रोड के हिसाब से, जो मैं बोल रहा था कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है,
ये इसलिए दी होती है कि आप उस रोड के हिसाब से, उस स्पीड के लिमिट के हिसाब से चल सकें, क्योंकि वो रोड डिसाइड करती है कि उस रोड पे स्पीड कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ जो लिमिट है रोड की उसे मेंटेन करके चलिए। थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी चलती है लेकिन ज़्यादा नहीं चलती। तो मेरी आपसे बहुत हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सेफ रहिए, सेफ ड्राइविंग कीजिए अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए। और जो स्पीड लिमिट गवर्नमेंट बताती है या उस स्टेट की गवर्नमेंट बताती है वो फॉलो करिए प्लीज़। एंड डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। सब जानते हैं दैट इज़ रॉन्ग। तो कोशिश करिए कि अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं पहाड़ों की ड्राइविंग और आप नए हैं तो कोशिश करिए आप डे लाइट ड्राइविंग ही करें, नाइट ड्राइविंग ना करें। अब मैं तो मेरे बारे में तो खैर हर रोड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पहाड़ों की ड्राइविंग तो शायद 18 इयर्स का था तब से कर रहा हूँ। लाइसेंस बना था तो बचपन से ही अपने फादर के साथ आता था पहाड़ों पे। तो उस वक्त तो ड्राइविंग नहीं करता था, लेकिन जब 18 का हुआ उसके बाद से धीरे धीरे अपने फादर के साथ ड्राइविंग करने लगा। वन साइड वो चलाते थे, वन साइड मैं चलाता था, तो तब से चल रहा है ड्राइविंग का सिलसिला ना। तो एक्सपीरियंस इन खासकर इन एरियाज़ में जो ये ऐसे रूट पे जैसे ये सड़कें हैं और जैसा व्यू देख पा रहे हैं, या जो कंडीशंस रोड की कंडीशंस होती हैं उन पर, या किसी भी जैसे लद्दाख है या जितने भी बड़े हाई पासिस एरियाज़ हैं, वहाँ पे एक्सपीरियंस ही काउंट होता है। आपके अगर ड्राइविंग स्किल्स हैं तो ही आप वहाँ सर्वाइव कर पाओगे। अगर आप अनाड़ी हो, कच्चे हो, तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप इन एरियाज़ में अकेले चलाएं, किसी के साथ चलें। कोई अच्छा एक प्रोफेशनल ड्राइवर हो जो आपके साथ हो, या आप कैब बुक कर सकते हैं। और अगर आप एक्सपर्ट हैं तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। मेरा आपको ये सजेशन रहेगा कि जहाँ भी रहें सेफ रहें। आप नॉर्मल रोड्स पर भी चला रहे हैं तो भी सेफ्टी के साथ ही गाड़ी ड्राइव करें। रैश ड्राइविंग कभी कभी अच्छी लगती है लेकिन हर वक्त नहीं। और मेरे हिसाब से तो अगर आप रैश हैं तो स्पीड पे मत जाइए, और अगर आप स्पीड पे हैं तो रैश मत चलाइए। दोनों काम इकट्ठे मत कीजिए कि आप भगा भी रहे हैं और रैश ड्राइविंग भी कर रहे हैं, आड़े टेढ़े कट मार रहे हैं। क्योंकि जो दोनों करता है ना वो एक ना एक दिन फंसता है गंदा। गाइस मैं देख रहा हूँ ना, ये थोड़ी जगह पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग खा के रैपर्स फेंक देते हैं। दैट इज़ वेरी रॉन्ग गाइस। प्लीज़, मैं जानता हूँ आप लोगों में से कई लोग नहीं करते होंगे और कई लोग मेरी बात समझ भी रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, बट गाइस प्लीज़ सेव द नेचर, डोंट डू दैट।
अपने साथ पॉली बैग कैरी कीजिए, कुछ भी कैरी कीजिए, नहीं है जेब में डाल लीजिए अपना रैपर, और कोई ऐसी जगह पे उस चीज़ को थ्रो करिए जहाँ पे कोई डस्टबिन हो या ऐसी जगह हो जहाँ पे आप फेंक सकें। मैं देखता हूँ लोगों को कहीं ना कहीं कुछ भी फेंक देते हैं, बोतलें पड़ी होती हैं बियर की, रैपर्स ऐसे ही फेंक देते हैं, केले के छिलके फेंक देंगे, सेब है सेब खा के फेंक देंगे। गाइस प्लीज़ मेंटेन द हाइजीन। आपका देश है, अपनी कंट्री है, उसको साफ रखो प्लीज़, सेव द नेचर। सॉरी। यहाँ पे लग रहा है पत्थर गिरते हैं पहाड़ों से, सड़क पे गिरे हैं थोड़े थोड़े पत्थर। साथ में ये रिवर है रही है, आई डोंट नो द नेम ऑफ द रिवर बट इट लुक्स अमेजिंग। कितना कुछ है नेचर में यार, पहाड़, हरी वादियाँ, नज़ारे, नदियाँ, और खूबसूरती के भी अलग अलग शेड्स हैं। पेट्रोल डलवाते हैं, आ गया पेट्रोल पंप। यहाँ पे वो पेटीएम ले लेते आप? हाँ? इंटरनेट आता है यहाँ पे? हाँ जियो कौन सा है आपके पास? तो ये वोडाफोन पे। वोडाफोन को मुश्किल है। हॉटस्पॉट ले क्या? हाय बेबी, हेलो, हे। यहाँ पे वोडाफोन काम ही नहीं करता है, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। और मुझे पेटीएम करना था और बैंक से पेटीएम वॉलेट रिचार्ज करना था पेट्रोल डलवाने के लिए, बट ये यहाँ पे कह रहे हैं वोडाफोन काम नहीं करता। तो कीलोंग में एटीएम से पैसे निकालेंगे और फिर कीलोंग में डलवाएंगे पेट्रोल। चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। सो मेरा ये मानना है, जो अगर बुरा भी हो रहा है ना आपके साथ,
तो ये सोचिए कि अच्छे के लिए हो रहा है, शायद कुछ बहुत बुरा होता जो छोटे में निपट गया। तो हर एक मोमेंट को आप यही सोचिए कि गो विद द फ्लो। कभी भी ज़िंदगी में निराश होने से या हार मान लेने से ज़िंदगी नहीं रुकती, ज़िंदगी चलती रहती है। तो टेंशन्स भी ऐसे ही होती हैं, धूप छाव की तरह आती हैं जाती हैं। प्रॉब्लम्स आती हैं, सबकी लाइफ में आती हैं, चली भी जाती हैं। तो उन चीज़ों को ना ओवरराइड करा कीजिए, जस्ट ओवरराइड देम। ऐसे बन जाइए कि टेंशन को भी टेंशन हो जाए कि मैं कहाँ किस इंसान के पास आ गई, यहाँ मेरी कोई जगह नहीं है। यहाँ से किलोंग 9 किलोमीटर और किलोंग से लद्दाख ले ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर्स, close to 350, not exactly, but somewhere around 350 kilometers, close to that, Keelong से। वैसे मुझे भगाने में मज़ा नहीं आता है, मुझे मज़ा आता है स्लो ड्राइविंग में। सेफ भी रहता है इंसान और इन्जॉय भी करता है नेचर को।
होटल कीलोंग इन भी आ गया, सो दैट मीन्स वी आर ऑलमोस्ट इन कीलोंग नाउ। अब पता करना पड़ेगा एटीएम और पेट्रोल पंप। भैया कीलोंग। हाँ चलो बस। अच्छा, और पेट्रोल पंप भी उधर ही है? पेट्रोल पंप भी एक तो यहाँ है, पता नहीं है कि नहीं है पेट्रोल। अच्छा, वहाँ नीचे तानीपुर नहीं बड़ा। वहाँ नहीं, वहाँ आगे बताया अच्छा है। यहाँ यही साथ ही है। ओके, थैंक यू। ये धूप निकली हुई है तो ये बूंदे कहाँ से आ गई पानी की, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। काम चल रहा है, शायद नया पुल बन रहा है कीलोंग में, नया पुल बन रहा है। शायद ये पुराना ब्रिज है साथ में, ओल्ड ब्रिज। यस, दिस इज द ओल्ड वन एंड दैट इज द न्यू वन। ये पहाड़ी डॉग्स कितने क्यूट होते हैं ना। वैसे डॉग्स तो सारे ही क्यूट होते हैं, बट इनका कुछ अलग ही एक आइडेंटिटी होती है। लॉट्स ऑफ हेयर्स, बल्की हेयर्स एंड सी दिस वन, एक और क्यूट पहाड़ी डॉग। दे आर सो क्यूट, वेरी क्यूट।
भैया किलोंग किलों के साथ में ही है जी। या एटीएम है? एटीएम बिल्कुल है। कहाँ पर? नीचे जाना पड़ेगा आपको बाजार में ना जी। अच्छा यहाँ सीधा आगे जाकर राइट हैंड साइड में नीचे एक रोड जा रही है, वो रोड नीचे जाना सीधा आगे एसबीआई का है, यूको बैंक का है, पीएनबी का एटीएम है। अच्छा तो नीचे थोड़ा डाउन से रहेगा, थोड़ा स्लो चलना आपने। अच्छा, एकदम से तो ये एकदम- सीधा आगे जाके लेफ्ट वाली साइड पे नीचे जाना है? नहीं नहीं, राइट साइड में। यहाँ से अच्छा। आपका 300-400 मीटर आगे जाकर, अच्छा 400-500 मीटर आगे जाकर एक मंदिर है माता का, वहाँ से नीचे जा रही रोड ना जी। उस रोड को सीधा सीधा ले लेना, आगे अपना एटीएम यूज करना कहीं भी, अच्छा। उसके बाद वही रोड आगे ले वाले रोड में टच हो जाएगा। इस पेट्रोल पंप पे एटीएम नहीं है?